Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you 200 plus English sentence. This sentence is very useful sentence, so without further any delay, let's start the video. The first sentence is needless to explain, I understand, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है. नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ. दूसरा सेंटेंस है कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा. नीडलेस टू सी, आई विल डू माई वर्क. अब तीसरा है कि हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा. तो इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. वैसे मैं आपको एक बार बता भी दे रही हूँ कि हंसने की ज़रूरत नहीं है. नीडलेस टू लॉफ, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख कर ही रहूँगा. आई विल लर्न इंग्लिश. अब है धीरे धीरे मेरे सिर दबा दो. प्रेस माई हेड जेंटली, जेंटली मतलब धीरे धीरे मेरा सर दबा दो. इससे मुझे आराम मिलता है. इट्स कंफर्टिंग, इट्स कंफर्टिंग, इससे मुझे आराम मिलता है. तुम अपने काम में ध्यान दो. माइंड योर ओवन बिजनेस, यानी कि अपने मैटर में ध्यान दो, अपने काम में ध्यान दो. खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ. खाना कभी भी चबाकर ही खाया जाता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि च्यू योर फूड वेल. च्यू योर फूड वेल, खाना अच्छी तरह से चबाकर खाओ. अब है कि मेरे पीछे कोई आया था क्या. डिड एनी बॉडी विजिट इन माई अब्सेंस, मतलब मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया था क्या. मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई आया था. इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में प्रायः बोला करते हैं. तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी. इसकी अंग्रेजी होगी कि इट सीम्स टू मी समबॉडी कम इन माई अब्सेंस, यानी कि मेरी गैर हाजिरी में कोई आया था क्या. अब है कभी ना कभी तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा. कभी ना कभी को हम अंग्रेजी में सूनर और लेटर कहते हैं. सूनर और लेटर, आई विल डेफिनेटली मीट टू हर. कभी ना कभी तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा. कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊँगा. सूनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका. कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊँगा. तो यहाँ जो मुख्य सेंटेंस है वो है कभी ना कभी. इसमें हम कभी ना कभी के लिए सूनर और लेटर का प्रयोग करते हैं. आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है. वह मन ही मन गुस्सा हो रहा था. इस तरह के सेंटेंस भी आप बोलते हैं. ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री. वह मन ही मन गुस्सा हो रहा था. इनवर्डली मतलब अंदर ही अंदर. ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, वह मन ही मन कुछ बोल रहा है. ही वॉज, ही इज, यहाँ वॉज नहीं इज होगा. ही इज इनवर्डली स्पीकिंग समथिंग. वह मन ही मन मुस्कुरा रही है. इसकी अंग्रेजी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि साथ ही साथ प्रैक्टिस करना भी अति आवश्यक है. तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो. इस टाइप के सेंटेंस मैं आप सबके सामने पहले भी प्रस्तुत कर चुकी हूँ. यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग. ओवर स्मॉल थिंग्स का अर्थ होता है छोटी छोटी बातों पर. वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, यानी कि रोने लगती है. इसके लिए हम कहेंगे कि सी सेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग. वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती है, यानी कि रोने लगती है. तो इस वीडियो में मैं 200 से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस लेकर आई हूँ.
डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप सबके लिए। अब हम जानेंगे कि बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। बॉथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओवन फील। अलग ही एक अपना ही मज़ा है, उसको हैज़ इट्स ओवन फील कहते हैं। तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है। बीइंग या लिविंग, दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। लिव मीन्स भी रहना होता है और बीइंग मीन्स भी रहना। बीइंग विथ यू हैज़ इट्स ओवन फील, या फिर हम यहाँ लिविंग विथ यू हैज़ इट्स ओवन फील कहेंगे। दोस्तों के साथ मस्ती करने का अलग ही मज़ा है। हैविंग फन विथ फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओवन फील। अब आप बताएंगे कि गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। घर बनाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ होम। किसी को भुलाने में समय लगता है। इट्स टेक टाइम टू फॉरगेट समवन। व्यापार को जमाने में समय लगता है। इट्स टेक टाइम टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। समवन ट्रस्ट मतलब किसी का विश्वास। किसी का विश्वास जीतने में क्या लगता है, समय लगता है, यानी कि वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो समय लगता है, इसको हम इट टेक्स टाइम टू कहते हैं। इट टेक्स टाइम टू का अर्थ होता है समय लगना, किसी चीज़ में समय लगना। If you like my video, then please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.